ध्यान यात्रा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा दिए गए अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने इस यात्रा के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुनें, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जो चरण दर चरण तुम्हें गहराई में ले जाती है और बिना पहले कदमों को समझे आगे बढ़ना अधूरा रह जाएगा। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। ओशो कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सचमुच कौन हैं? क्या हम सिर्फ यह शरीर हैं जो हर दिन चलता, खाता, सोता है, या फिर हम वे विचार हैं जो लगातार हमारे मन में दौड़ते रहते हैं, या शायद हम वे भावनाएं हैं जो हर क्षण हमें खुशी और दुख में झुलसाती रहती हैं? आज की इस यात्रा में हम उन परतों को हटाने जा रहे हैं जिनमें हम जीवन भर उलझे रहते हैं। हम खोजेंगे शुद्धि से शून्यता तक का वह मार्ग जहां साधना हमें केवल जानने से आगे ले जाकर सत्य को जीने की क्षमता देती है। कल्पना कीजिए, जब सिकंदर, दुनिया का सबसे बड़ा विजेता, एक नग्न फकीर के सामने खड़ा होकर बेबस हो गया। तलवार हाथ में थी, शक्ति साथ थी, पर वह फकीर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने जान लिया था कि असली शक्ति बाहरी साम्राज्य जीतने में नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने में है। यही है शरीर शून्यता का रहस्य। जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि जो दर्द हमें लगता है वह देह पर होता है, हम पर नहीं। जो भूख उठती है वह देह को लगती है, हमें नहीं। जो विचार आते जाते हैं वे हमारे नहीं, बस आकाश में उड़ते बादलों की तरह गुजरते हैं। और जब यह बोध घटता है तो एक अकल्पनीय स्वतंत्रता जन्म लेती है, जहां न दुख आपको छू सकता है, न सुख आपको बांध सकता है। यह साधना केवल आध्यात्मिक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब देह, विचार और भाव तीनों शून्य हो जाते हैं तो एक नया जन्म होता है, जिसे विदेह कहते हैं, देह से परे का अनुभव। यही है ध्यान का चमत्कार, यही है समाधि का द्वार। तो मित्रों, आज की इस यात्रा में हम उस गुप्त रहस्य को खोलेंगे जो हमें बार बार जन्म मरण की बेड़ियों से मुक्त करता है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, यह एक अवेकनिंग है, एक आंतरिक विस्फोट जो जीवन को दिव्यता से भर देता है। अगर आप यह अनुभव करना चाहते हैं कि आप शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध साक्षी चेतना हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ चलने को तैयार हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टन से घंटी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप ध्यान में उत्सुक हैं और मैं आपके लिए ध्यान यात्रा की सीरीज के अगले पार्ट की वीडियो जल्दी ला सकूं। अब हम ओशो द्वारा दिए गए प्रवचन को आसान भाषा में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ओशो कहते हैं, मेरे प्रिय आत्मन, हमने पहले साधना की परिधियों के बारे में चर्चा की थी। अब समय है कि हम इसके केंद्रीय स्वरूप पर ध्यान दें। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है शरीर, विचार और भाव की शुद्धि। जब ये शुद्ध होते हैं तब जीवन में अत्यंत आनंद और दिव्यता आती है। इतना ही नहीं, हम उस अलौकिक से जुड़ जाते हैं। पर ध्यान रहे, यह जुड़ाव अलौकिक में विलीन होने का नहीं है। यह केवल एक संबंध है, एक दृष्टि है। हम परमात्मा को जान सकते हैं, उसके अनुभव को महसूस कर सकते हैं, पर उसका हिस्सा बनने का अर्थ यह नहीं कि हम उसी में विलीन हो जाएं। शुद्धि हमें परमात्मा की ओर ले जाती है, हमारे भीतर उसकी दृष्टि स्थापित करती है। और जब यह दृष्टि शून्यता में बदल जाती है, तभी हम परमात्मा के साथ गहरा मिलन और एकत्व अनुभव करते हैं। पहले चरण में हम सत्य को जानते हैं, दूसरे चरण में हम सत्य के स्वरूप में बदल जाते हैं। मैं इसे दो तत्वों में समझा रहा हूं, पहला शुद्धि और दूसरा शून्यता। शून्यता के भी 3 स्तर हैं, शरीर, विचार और भाव। शरीर की शून्यता का अर्थ है शरीर के साथ हमारा तादात्म्य टूट जाना। अक्सर हमें लगता है, मैं शरीर हूं। इस पहचान से मुक्त होते ही शरीर शून्यता का अनुभव होता है। हमारे भीतर यह भाव टूटना चाहिए कि मैं केवल शरीर हूं। जैसे ही यह तादात्म्य टूटता है, हम शरीर शून्यता के करीब पहुंच जाते हैं। एक दृष्टांत से इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। सिकंदर जब भारत से लौट रहा था, उसने सोचा कि एक वास्तविक फकीर को अपने साथ यूनान ले जाएगा। बहुत से फकीर तैयार थे, पर जो केवल उत्सुक थे, सिकंदर ने उन्हें चुनने योग्य नहीं माना। क्यों? क्योंकि जो उत्सुक हैं वे सच्चे फकीर नहीं हैं। अंततः एक फकीर मिला जो नदी के किनारे अरण्य में साधना करता था। सिकंदर ने अपने सैनिकों को भेजा और फकीर को बुलवाया। सैनिकों ने कहा,
महान सिकंदर ने आपको यूनान ले जाने का चयन किया है, शाही सम्मान मिलेगा। फकीर ने कहा, फकीर को ले जाने की शक्ति किसी के पास नहीं है। सैनिक चकित हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कहना जीवन के लिए खतरे का कारण हो सकता है। फकीर ने शांतिपूर्ण ढंग से कहा, जिस जीवन को हमने छोड़ दिया उसे कोई जीत नहीं सकता। तुम्हारी सारी ताकतें विजयी हो जाएं, पर जिसने स्वयं को जीत लिया है उसे कोई जीत नहीं सकता। सिकंदर को यह सुनकर हैरानी हुई। यह अजीब था, पर गहन अर्थ से भरा भी। सिकंदर खुद गया, हाथ में तलवार लेकर। उसने धमकी दी कि अगर फकीर नहीं जाएगा तो सिर काट दिया जाएगा। फकीर ने उत्तर दिया, कर लो, जैसा तुम देखना चाहते हो, हम भी देखेंगे, हम भी दर्शक हैं। लेकिन यह मत भूलो कि तुम हमें नहीं मार सकते। हमारे भीतर एक ऐसी अविच्छेद सत्ता है जिसे न अग्नि जला सकती है, न बाण भेद सकते हैं, न तलवार तोड़ सकती है। यह सत्ता ही हमारी अंतरात्मा है। इस सत्ता का अनुभव और शरीर से तादात्म्य का टूट जाना, यही है शरीर शून्यता। इस शून्यता को अनुभव करने के लिए साधना की आवश्यकता है। जैसे जैसे शरीर शुद्ध होता है, हम अधिक सहजता से पहचानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए शरीर शुद्धि साधना का उद्देश्य है और शरीर शून्यता उसका सर्वोच्च फल। ओशो के अनुसार हम सबके मन में एक प्रश्न उठता है, मैं शरीर नहीं हूं। यह अनुभव वास्तव में कैसे साधें? यह अनुभव केवल पढ़ने सुनने से नहीं आता, इसे जीना पड़ता है। हर क्षण उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते अगर हम थोड़ा सजग हो जाएं, थोड़ी सचेत स्मृति ला लें, तो शून्यता की ओर पहला कदम अपने आप उठने लगता है। जब आप रास्ते पर चल रहे हों तो एक पल के लिए भीतर झांकें। आपका शरीर चल रहा है, हाथ पांव हिल रहे हैं, लेकिन भीतर एक साक्षी तत्व है जो बिल्कुल नहीं चल रहा, जो बस देख रहा है। जब शरीर को चोट लगे तब भी यही सजगता लाएं। देखें, क्या चोट आपको लगी है या शरीर को? क्या आप दर्द को जी रहे हैं या केवल उसके दर्शक हैं? जब भूख लगे तो भी स्मरण पूर्वक देखें, भूख देह को लगी है या आपको? जब आनंद आए या खुशी हो तो यह भी देखें, खुशी कहाँ घटित हो रही है? क्या वह आप पर हो रही है या आप केवल उस अनुभव के गवाह हैं? हमारी आदतें बहुत पुरानी हैं, तादात्म्य की आदतें। जैसे कोई फिल्म या नाटक देखते समय हम पात्रों के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रो पड़ते हैं, कभी आंसू छुपा लेते हैं, क्योंकि हम एक काल्पनिक घटना को अपने साथ जोड़ लेते हैं। इसी तरह शरीर के साथ जो घट रहा है उसे भी हम अपने साथ जोड़ लेते हैं। सारे दुख का यही कारण है, हमारा शरीर से तादात्म्य, और सारे आनंद का कारण भी यही है। जब शरीर से तादात्म्य टूट जाता है, जब हमें स्मरण हो जाता है कि हम देह नहीं हैं, इसके लिए आवश्यक है सम्यक स्मृति, देह की हर क्रिया के प्रति सचेत निरीक्षण, स्मरण पूर्वक देखना कौन यह क्रिया कर रहा है। इसी सम्यक निरीक्षण से देह शून्यता का अनुभव आता है। रात्रि में सोने जाते समय यह ध्यान रखें, मैं नहीं, मेरी देह बिस्तर पर जा रही है। सुबह उठते समय स्मरण करें, मैं नहीं, मेरी देह उठ रही है। भोजन करते समय समझें, भोजन केवल देह कर रही है, मैं नहीं। वस्त्र पहनते समय स्मरण करें, वस्त्र केवल देह को ढकते हैं, मुझे नहीं। जब चोट लगे तो सजग होकर जानें, चोट केवल देह को लगी है, मुझे नहीं। ऐसे ही सतत बोध को जगाते जगाते एक क्षण विस्फोट होता है और शरीर से तादात्म्य टूट जाता है। सोचिए, जब आप स्वप्न में होते हैं तो क्या आपको देह की स्मृति रहती है? जब गहरी नींद में जाते हैं तब क्या आपको अपना चेहरा याद रहता है? आप जितना भीतर उतरते हैं, देह उतनी ही भूलती जाती है। स्वप्न में देह का पता नहीं चलता, सुषुप्ति में देह का कोई नामो निशान नहीं होता, और जब होश लौटता है तो धीरे धीरे देह का तादात्म्य जागता है। किसी दिन सुबह नींद खुलते ही एक क्षण भीतर देखें, आप देह हैं या नहीं। आपको स्पष्ट दिखाई देगा, देह का तादात्म्य धीरे धीरे पैदा हो रहा है। इस तादात्म्य को तोड़ने का एक सरल प्रयोग है। अगर आप इसे महीने में 1-2 बार भी करेंगे तो यह आपको देह के बंधन से मुक्त करने में सहायक होगा। जिस तरह हम रात को ध्यान करते हैं, उसी तरह एक बार पूरे शरीर को पूरी तरह शिथिल छोड़ दें। हर चक्र पर धीरे धीरे सुझाव देकर शरीर को ढीला करें। कमरा अंधकारमय कर लें, शरीर और श्वास को शिथिल होने दें, चित्त को शांत करें। फिर अपने भीतर एक भावना करें, मैं मर गया हूं, मेरी मृत्यु हो चुकी है। कल्पना करें, मेरे प्रियजन मेरे आसपास इकट्ठा हो गए हैं। कौन रो रहा है, कौन दुखी है, कौन चिल्ला रहा है, उनके चित्र स्पष्ट देखें। फिर देखें
पड़ोसी, मित्र सब आकर आपको अर्थी पर उठा रहे हैं। फिर देखें, अर्थी चल पड़ी है, लोग उसे लेकर श्मशान तक पहुंच गए हैं। देखें, आपका शरीर चिता पर रखा जा रहा है, आग की लपटें उठ रही हैं, आपकी लाश धीरे धीरे राख बनकर उड़ रही है। जब यह कल्पना इस बिंदु पर पहुंचे कि लाश राख हो गई, धुआं आकाश में उड़ गया, तभी अचानक अपने भीतर देखें क्या हो रहा है। आप पाएंगे आप देह नहीं हैं, तादाद में एकदम टूट गया है। इस प्रयोग को बार बार करने से धीरे धीरे जब आप चलेंगे, बात करेंगे, काम करेंगे, तो भी यह स्मरण रहेगा, मैं देह नहीं हूं। यही अवस्था विदेह कहलाती है। जो इस प्रक्रिया से अपने को जानता है वह विदेह हो जाता है। अगर यह स्मरण 24 घंटे आपके जीवन में स्थापित हो जाए तो देह शून्यता घटित हो जाती है, और देह शून्यता से बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। देह का तादाद में टूट जाना सबसे अद्भुत घटना है। ओशो आगे बताते हैं कि जब देह शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि का अभ्यास पूरा हो जाए और आप देह की शून्यता का यह प्रयोग करें तो यह निश्चित रूप से सफल हो जाता है, और फिर जीवन में अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। हमारी सारी भूलें और पाप देह से बंधे हुए हैं। आपने जीवन में कोई भी भूल नहीं की, कोई भी पाप नहीं किया जो देह से अलग हो। यदि आपको यह स्मरण हो जाए कि आप देह नहीं हैं, तो जीवन में कोई विकृति या पीड़ा आप तक नहीं पहुंच सकती। सोचिए, अगर कोई आपको तलवार भोंक दे तो आप पाएंगे कि तलवार केवल देह में लगी, आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा, आप अस्पर्शित रहेंगे। उस समय आप बिल्कुल कमल के पत्ते की तरह पानी पर तैर रहे होंगे। जब देह शून्यता का बोध पूर्ण हो जाता है तब आप स्थित प्रज्ञ की भांति जीवन में रहते हैं। बाहर के तूफान, आवर्त, आंधियां ये आपको छू नहीं पाएंगी, क्योंकि ये केवल देह तक पहुंचती है। हम भूल से समझ लेते हैं कि यह सब हम पर पड़ा, इसलिए दुखी, पीड़ित या सुखी हो जाते हैं। यह है आंतरिक साधना का पहला चरण, देह शून्यता का साधन। यह कठिन नहीं है, जो प्रयास करते हैं वे निश्चित सफल होते हैं। दूसरा तत्व है विचार शून्यता। जिस प्रकार सम्यक निरीक्षण से देह शून्यता घटित होती है, उसी प्रकार विचारों के निरीक्षण से विचार शून्यता आती है। इस साधना का मूल तत्व है सम्यक निरीक्षण या राइट ऑब्जर्वेशन। तीनों चरण, शरीर, विचार और भाव में यह ध्यान, स्मरण और निरीक्षण समान रूप से आवश्यक है। विचारों की धाराएं हमारे चित्त में दौड़ती रहती हैं। अब हम उनका केवल निरीक्षण करेंगे। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और बहती हुई धार को देखें, या जंगल में बैठकर उड़ते हुए पक्षियों को देखें, या वर्षा में बादलों की दौड़ती रेखाओं को देखें। ठीक उसी प्रकार अपने मन के आकाश में विचारों के दौड़ते बादल, उड़ते पक्षी, बहती नदी को बस देखें। विचारों को रोकें नहीं, उन्हें बहने दें, दौड़ने दें। आप बस साक्षी बने, कोई हस्तक्षेप न करें, न रोकें, न उत्पन्न करने की कोशिश करें। बस देखते हुए धीरे धीरे अनुभव होगा, विचार अलग हैं और मैं अलग हूं। जो विचारों को देख रहा है वह विचारों से पृथक है। इस बोध से अद्भुत शांति आती है। चिंता आपके पास नहीं आती, समस्याएं आपके पास नहीं आती। विचार आप नहीं हैं, वे केवल विचार हैं। जब यह बोध पूरी तरह जागता है, मैं विचार नहीं हूं, तो विचारों की शक्ति टूटने लगती है। विचार निर्जीव होने लगते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति हमारी पहचान से है। जब हम समझ लेते हैं कि विचार हमारे नहीं हैं, केवल निरीक्षण करते हैं, तो उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। उपरोक्त बात को ओशो एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। बुद्ध के पास एक राजकुमार आया। पहले दिन ही वह भिक्षा मांगने गया। भिक्षा प्राप्त कर वापस लौटा, लेकिन उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, मैं फिर नहीं जा सकता। बुद्ध ने पूछा, क्यों? राजकुमार ने कहा, रास्ते में मैं अपने घर के भोजन और विश्राम की स्मृति में फंस गया, और वहां जो भोजन मिला वही पहले से प्रिय था। यह सब संयोग प्रतीत हुआ, लेकिन जब मैंने बैठकर भोजन किया, मेरे मन में ख्याल आया कि अब न अपनी शैया है, न कोई साया है। यह सब देखकर मैं घबरा गया। मेरे विचार और मेरी संवेदनाएं उस श्राविका तक पहुंच रही थीं। मैं भयभीत हुआ। बुद्ध ने समझाया, इसी अनुभव से तुम विचारों के प्रति सजग हो जाओगे और उन्हें निरीक्षण करने वाले बनोगे। राजकुमार ने अगले दिन सजग होकर वही मार्ग लिया। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसने भीतर ध्यान केंद्रित किया, बिना किसी विचार को अनदेखा किए। उसने अपने हाथ पांव, सांस और भोजन को देखना जारी रखा। वह अनुभव कर पाया, भोजन कोई और कर रहा है और देख कोई और रहा है। जब आप अपने क्रियाओं और अपने साक्षी होने को अलग देखेंगे,
तो दो तत्व अनुभव होंगे, एक जो करता है और एक जो केवल दृष्टा है। राजकुमार यह देखकर हैरान हुआ। वह नाचता हुआ लौट आया और बुद्ध से कह गया, धन्य है, मुझे दो अनुभव मिले। पहला, जब मैं पूरी सजगता से देखा तो विचार बंद हो गए। दूसरा, जब विचार बंद हो गए मैंने देखा कृत्ता और दृष्टा अलग हैं। बुद्ध ने कहा, बस यही सूत्र है, जो इसे साध लेता है वह सब साध ले लेता है। ओशो आगे कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है विचार का दृष्टा बनना, विचारक नहीं। याद रहे, आप विचार नहीं हैं, आप केवल विचारों के साक्षी हैं। इसी कारण हमारे अर्षियों को दृष्टा कहा गया, विचारक नहीं। महावीर विचारक नहीं थे, बुद्ध विचारक नहीं थे, वे सिर्फ देखने वाले थे। विचारक वही है जो अज्ञान में उलझा रहता है, जो जानता है वह सोचने की बजाय देखता है। उसके लिए दर्शन का मार्ग है अपने भीतर चल रही विचारधारा का निरीक्षण। उठते बैठते, सोते जागते जो भी विचार आपके मन में आते हैं उन्हें देखें, लेकिन किसी भी विचार के साथ यह न समझें कि मैं वही विचार हूं। विचार को स्वतंत्र चलने दें, आप अलग चलें। आपके भीतर दो धारा होनी चाहिए, एक विचार की, दूसरी दर्शन की। साधारण व्यक्ति के भीतर केवल एक धारा होती है, विचार की। साधक के भीतर दो समानांतर धारा होती हैं, विचार की और दर्शन की। सिद्ध के भीतर भी केवल एक धारा रहती है, दर्शन की। विचार मृत हो जाता है। इसलिए अगर हमें विचार से दर्शन तक पहुंचना है तो हमें दोनों की समानांतर साधना करनी होगी। इसी प्रक्रिया को मैं सम्यक निरीक्षण और सम्यक स्मृति कहता हूं। महावीर ने इसे विवेक कहा है। जो विचार को देखता है वही विवेकवान है। विचारक तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जागृत विवेक वाला व्यक्ति दुर्लभ और कठिन है। विवेक को जगाना होगा। कैसे? स्मरण पूर्वक विचार को देखने से। शरीर की क्रियाओं को देखते रहो, शरीर शून्य हो जाएगा। विचार की प्रक्रिया को सजग दृष्टि से देखो, विचार शून्य हो जाएगा। भाव का निरीक्षण करें, भाव भी शून्य हो जाएगा। भाव शुद्ध में हमने घृणा की जगह प्रेम और द्वेष की जगह मैत्री को आने दिया। लेकिन यह जानना भी जरूरी है, जो घृणा करता है, जो प्रेम करता है, उनके पीछे भी एक तत्व है जो केवल देख रहा है। जो न प्रेम करता है न घृणा करता, केवल साक्षी है। वह देख रहा है कि कभी घृणा हुई, अब प्रेम किया जा रहा है, लेकिन वह केवल देख रहा है, उसमें कोई संलग्नता नहीं है। जब आप किसी से घृणा करते हैं, क्या आपको अपने भीतर यह नहीं पता चलता कि आप घृणा कर रहे हैं? जब आप किसी से प्रेम करते हैं, क्या यह बोध नहीं होता कि आप प्रेम कर रहे हैं? जो यह जानता है वही प्रेम और घृणा के पीछे है। वही हमारी असली आत्मा है, जो शरीर, विचार और भाव से परे है। पुराने ग्रंथ इसे नेति नेति कहते हैं। न यह देह है, न विचार, न भाव। जहां कुछ भी नहीं बचता, वहीं केवल दर्शक, दृष्टा, साक्षी चैतन्य है, हमारी आत्मा। इसलिए भाव की धाराओं के बीच भी आपको दृष्टा बोध रखना है। अंततः सिर्फ वही बचा रहना चाहिए, शुद्ध दर्शन, केवल देखने की क्षमता। यही शुद्ध प्रज्ञा है, यही शुद्ध दर्शन ज्ञान है, यही शुद्ध दर्शन आत्मा है। योग और धर्मों का चरम लक्ष्य यही है। ओशो के अनुसार अंतरंग साधना का मूल तत्व है सम्यक निरीक्षण। यह निरीक्षण होता है देह की क्रियाओं का, विचारों की प्रक्रियाओं का और भावों की अंतरंग धाराओं का। जो व्यक्ति इन तीनों परिपाटियों को पार कर साक्षी को पकड़ लेता है, उसे किनारा मिल जाता है। किनारा यानी लक्ष्य। और जो इन तीनों में से किसी से बंधा रहता है, वह किनारे से बंधा हुआ है। उसने अभी असली लक्ष्य नहीं पाया। एक कहानी याद आती है। एक पूर्णिमा की रात थी, जैसी आज है। चांद पूरा था और रात बहुत सुंदर थी। कुछ मित्रों ने सोचा कि वे नौका विहार को जाएं। आधी रात में वे नाव लेकर नदी पर निकले। इस आनंद के पहले उन्होंने काफी शराब पी, फिर नाव में बैठ गए। पतवारें उठाईं और नाव को चलाने लगे। वे रात भर नाव चलाते रहे। फिर सुबह हुई, ठंडी हवाएं आईं और नशा उतर गया। उन्होंने देखा वे उसी तट के किनारे खड़े थे जहां रात में आए थे। तब उन्हें समझ आया वे भूल गए थे। पतवार कितनी भी चलाएं, नाव को किनारे पर छोड़ना भूल गए थे। यही जीवन की सीख है। जिसने अपनी नाव नदी के किनारे नहीं छोड़ी, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, अनंत प्रयास करे, उसका कोई असली परिणाम नहीं होगा। अब सोचिए, आपकी चेतना की नाव कहां बंधी है? देह से बंधी है, विचार से बंधी है या भाव से बंधी है? यह वही किनारा है जहां आपकी चेतना अब भी फंसी हुई है। आप नशे में कितनी भी पतवार चलाएं, चाहे एक जन्म, अनंत जन्म, जब ठंडी हवाओं का झोंका
किसी सत्विचार की, किसी प्रकाश की किरण का धक्का आपको जगाएगा तो आप पाएंगे कि सारी मेहनत व्यर्थ गई। हम वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था, और तभी यह बोध होगा, नाव खोलना भूल गए थे। नाव खोलना सीखना अत्यंत आवश्यक है। पतवार चलाना आसान है, लेकिन नाव खोलना कठिन। जीवन की धारा में पतवार चलाना सरल है, पर नाव को खोलना कठिनतम कार्य है। रामकृष्ण ने कहा था, तुम अपनी नाव खोल दो, अपने पाल खोल दो, परमात्मा की हवाएं तुम्हें ले जाएंगी, पतवार चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। सही ही कहा। अगर हम नाव खोल दें तो परमात्मा की हवाएं हमें बहाती जाएंगी और वह हमें उन गंतव्यों तक पहुंचा देंगी जहां बिना नाव खोलने के कोई आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए साधक सबसे पहले सीखें नाव खोलना, अपने भीतर साक्षी को पकड़ना और हवाओं को परमात्मा के हवाले करना। अंतरंग साधना में हम अपनी चेतना की नाव खोलते हैं। उस रात जो मित्र नाव लेकर गए थे, उन्होंने क्यों नहीं खोल पाया? क्योंकि वे नशे में थे, मूर्छा में थे। सुबह जब ठंडी हवाएं लगीं और मूर्छा गई, तब उन्होंने पाया नाव बंधी हुई थी। यही है सम्यक निरीक्षण। सम्यक निरीक्षण मूर्छा का विरोध है। जब हम मूर्छा में होते हैं, हमारी नाव देह, विचार और भाव से बंधी रहती है। अगर सम्यक निरीक्षण की ठंडी हवाएं चलें और हम सजग हो जाएं, तो नाव खोलना कठिन नहीं रह जाता। मूर्छा ही नाव को बांधती है, अमूर्छा नाव को छोड़ देगी। और अमूर्छा का उपाय है सम्यक निरीक्षण, राइट अवेयरनेस और समस्त क्रियाओं की सजगता। अंतरंग साधना एक ही है, सम्यक स्मरण, सम्यक स्मृति, सम्यक विवेक, सम्यक होश और अमूर्छा। इसे स्मरण रखें, यह सबसे महत्वपूर्ण है, और इसका सतत और निरंतर प्रयोग करें। 3 शुद्धियां और 3 शून्यताएं यदि ये घटित हो जाएं, तो परिणाम में समाधि उत्पन्न होती है। समाधि है सत्य का द्वार, स्वयं का, परमात्मा का। जो समाधि में जागता है, उसे संसार मिटा हुआ दिखाई देता है। यह मिट जाना किसी दीवार या व्यक्ति के मिटने का अर्थ नहीं है। यह अर्थ है दीवारें दीवार न रहें और आप न रहें। जब पत्ता हिले तो केवल पत्ता ही नहीं, वह प्राण भी दिखाई देगा जो पत्ते को हिला रहा है। जब हवाएं चलेंगी तो केवल हवाएं ही नहीं, उन्हें बहाने वाली शक्तियां भी दिखाई देंगी। मिट्टी के कण कण में भी केवल मृण्मय नहीं, चिन्मय के दर्शन भी होंगे। संसार मिट जाने का अर्थ यही है, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा संसार का निर्माता नहीं है। आज कोई पूछे किसने यह सृष्टि बनाई, जब तक हम नहीं जानते हम पूछते हैं, और जब हम जानेंगे तब पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सृष्टि स्वयं ही सृष्टा है। जब दर्शन होता है, जब सब दिखाई देता है, तो क्रिएशन ही क्रिएटर बन जाता है। जो चारों तरफ विराट जगत है, वही परमात्मा है। संसार के विरोध में परमात्मा नहीं मिलता। संसार का बोध विसर्जित होने पर ही परमात्मा उपलब्ध होता है। समाधि की अवस्था में सत्य का बोध होगा, आवृत सत्य का, जो हमारी मूर्छा से ढंका है। सत्य पर पर्दे नहीं हैं, हमारी ही आंख के पर्दे हैं। जो अपनी आंख के पर्दों को गिरा देगा, वही सत्य को जान लेगा। इन पर्दों को गिराने में 3 शुद्धियां और 3 शून्यताएं सहायक होती हैं। जब आंख बिना पर्दे की होती है, उसे हम समाधि कहते हैं। शुद्ध दृष्टि जो बिना पर्दे की होती है, वही समाधि है। समाधि ही धर्मों और योगों का चरम लक्ष्य है। इस पर विचार करें, चिंतन करें, निदिध्यासन करें, प्राणों में उतारें। जैसे माली बीज बोता है और एक दिन फूल खिलते देखता है, वैसे ही साधक जो प्रयास करता है, वह अनंत फल पाता है। हीरे, मोती और अद्भुत अनुभूति। जो भी प्रयास करें, उनकी आकांक्षा जागृत होगी। किसी पहाड़ पर चढ़ना उतनी चुनौती नहीं जितना स्वयं को जान लेना। और जो पुरुषार्थ करता है, उनके लिए यह सबसे बड़ा अपमान है कि बिना स्वयं को जाने वे समाप्त हो जाएं। साधक के भीतर यह संकल्प होना चाहिए, मैं सत्य को जानूंगा, स्वयं को जानूंगा, समाधि को जानूंगा। इस संकल्प और साधना के माध्यम से कोई भी साधक सफल हो सकता है। यही मार्ग है, यही सत्य है। ओशो अपने साधकों से कहते हैं कि अब हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे। रात्रि के ध्यान के महत्व को मैं थोड़े सरल शब्दों में समझा दूं। कल मैंने बताया था कि हमारे शरीर में 5 प्रमुख चक्र हैं। ये चक्र हमारे शरीर के अंगों से जुड़े हुए हैं। जब हम इन चक्रों को शिथिल करने का आदेश देते हैं और मन से भाव करते हैं, तो संबंधित अंग स्वतः शिथिल हो जाते हैं। पहला चक्र है मूलाधार। यह हमारे जननेंद्रिय के निकट स्थित है। अब हम इसे मन से कहेंगे, मूलाधार शिथिल हो जाओ।
पूरा मन और पूरी चेतना के साथ इसे आदेश देना चाहिए। आप सोच सकते हैं, हम कह दें तो क्या होगा, पैर शिथिल कैसे हो जाएंगे? लेकिन सोचिए, जब आप कहते हैं हाथ उठाओ तो हाथ उठ जाता है, पैर चलो तो पैर चलते हैं, पैर रुको तो पैर रुक जाते हैं। यह शरीर का प्रत्येक अणु आपकी चेतना की आज्ञा मानता है। आपके मन और शरीर के बीच अद्भुत संबंध है। मन का आदेश शरीर तक तुरंत पहुंचता है। यही प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि सुझाव और अनुभव से भी नियंत्रित है? यदि एक बच्चा जंगल में जानवरों के बीच पला हो तो वह सीधा खड़ा नहीं होता और बोलना नहीं जानता। जैसा कि लखनऊ के पास एक घटना में पाया गया, एक लड़का जिसे भेड़ियों ने पाला, वह 14 साल का था। वह 4 हाथ पैर से चलता था, भेड़ियों जैसी आवाज करता था और खतरनाक था। वह मानव भाषा नहीं बोल सकता था और सीधा खड़ा होना उसे नहीं आता था। लेकिन जब इंसानों के बीच एक नवजात बच्चा जन्म लेता है तो वह देखकर सीखता है। उसके भीतर यह सुझाव जाता है, 2 पैरों पर खड़ा हुआ जा सकता है। धीरे धीरे वह प्रयास करता है, सीखता है और चलना शुरू कर देता है। इसी तरह हमारे भीतर भी कई ग्रंथियां और क्षमता हैं जो अभी निष्क्रिय हैं। मानव मस्तिष्क का केवल एक छोटा हिस्सा सक्रिय है, शेष निष्क्रिय पड़ा है। योग के माध्यम से इन्हें सक्रिय किया जा सकता है। अब हम 5 चक्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 1. मूलाधार चक्र, पैर और जननेंद्रिय के अंग शिथिल। 2. स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के पास, नाभि और आसपास के अंग शिथिल। 3. अनाहत चक्र, हृदय के पास, हृदय और उसके आसपास का सारा संस्थान शिथिल। 4. आज्ञा चक्र, आंखों के बीच, चेहरे की सारी स्नायु शिथिल। 5. सहस्रार चक्र, सिर के शीर्ष पर, मस्तिष्क और अंतस का सारा यंत्र शिथिल और शांत। जितना पूर्ण भाव देंगे उतनी ही सटीकता से परिणाम घटित होंगे। कुछ दिनों का निरंतर अभ्यास ही परिणाम दिखाने लगेगा। अगर परिणाम तुरंत न आए तो घबराएं नहीं। बड़ी सीखें भी समय लेती हैं। धैर्य, संकल्प और शांति से अभ्यास अवश्य सफल होगा। इसके बाद हम श्वास को शिथिल करेंगे और श्वास की प्रक्रिया को शांत भाव से अनुभव करेंगे। अंत में हम विचारों को शून्य करने की साधना करेंगे। यह अभ्यास ध्यान का प्रयोग है। पहले 2 मिनट केवल भाव करेंगे और उसके पहले 5 बार संकल्प करेंगे। उपरोक्त प्रवचन का सार यही है कि ध्यान का अभ्यास शरीर, श्वास और विचार पर केंद्रित होता है। 5 चक्रों पर सुझाव देकर और उन्हें शिथिल करके हम अंतर्मन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास निरंतर और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। यह साधना मस्तिष्क और अंतस के निष्क्रिय हिस्सों को सक्रिय करती है और आत्मा के जागरण का मार्ग खोलती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन, शरीर और आत्मा एक साथ जागृत हों, तो आज ही रात्रि ध्यान का अभ्यास शुरू करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई ध्यान साधना और आत्मा जागरण की तकनीक सीख सकें। हरिओम तत्सत।